अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 आज हमने करनी है। ये 1.4 वाली एक्सरसाइज आज हमने करनी है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास वो कहता है कि आपने डिटरमाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल। हमारे पास किसका है, सी के इक्वल है। बात समझ आई कि आपने लेफ्ट हैंड भी लिमिट प्रूफ करनी है और राइट हैंड लिमिट प्रूफ करनी है, और एक्स किसके इक्वल आपके पास होना चाहिए, सी के इक्वल होना चाहिए। अब आपके पास लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट का आपको पास कोई कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ना है पहले, फिर आपको समझ आनी है। अब लेफ़्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपके पास माइनस करना। बात समझ आई? तो कोई चीज़ आपने माइनस करनी है तो वो आपके पास किस में चले जाएगी, लेफ़्ट में चली जाएगी। और कोई चीज़ आपने अगर प्लस करनी है तो वो आपके पास राइट में चली जाएगी। बात समझ आई ना? लेफ़्ट क्या होता है, कोई चीज़ आपने माइनस कर रही है किसी लिमिट में, किसी फंक्शन में से, और राइट का मतलब होता है कोई भी फंक्शन में आपको चीज़ प्लस करनी है। ठीक है जी। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कहता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x² प्लस एक्स माइनस 5 और सी इज़ इक्वल 1 है, यानी सी किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल। एक्स हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही प्रूफ करनी। तो चलें इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलें जी क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। अब आपने सबसे पहले लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट आपने प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह प्रूव करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज 1। अब 1 है तो 1 के ऊपर छोटा सा आपने क्या लगा देना, माइनस लगा देना 1 के ऊपर। ठीक है जी, बात समझ आई। और आपने वो फंक्शन लिख देना है। अब ये लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 ऊपर माइनस है, यानी राइट है लेफ्ट हैंड लिमिट हमने प्रूव करनी है। अब इधर एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन इधर पुट करें। एफ ऑफ वाला फंक्शन पुट किया, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, तो एक्स का आपने 1 पुट किया, 2 + 1 -5 और आंसर आपका आ गया -2। ये आपके पास कौन सी लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह अगर आप राइट हैंड लिमिट लेंगे तो 1 के ऊपर आपने छोटा सा क्या लगा देना, प्लस लगा देना। ठीक है जी, प्लस लगाया, अपना पूरा फंक्शन लिखा, फंक्शन में 1 पुट किया, 2 + 1 -5, तो इसका भी आंसर -2 ही आपके पास आया। तो आपने क्या लिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास दोनों ही -2 के इक्वल है। तो ये जी हमने प्रूव कर ली इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नीचे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें वो कहता है कि हमारे पास, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, कहता है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, x² -9 और x -3, और c आपके किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है, यानी x आपकी किसके इक्वल है, -3। अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही आपने इसकी लिमिट को निकालना। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने से पहले -3 है तो ऊपर छोटा सा माइनस लगा दिया, तो ये लेफ्ट में बन गया। एफ एक्स है, एफ एक्स का पूरा फंक्शन पुट किया, एक्स की जगह आपने -3 पुट किया, -3 का स्क्वायर 9 -9 -3 -6, ये 9 कट गए, -6 0 ओवर समथिंग। ये हमारे पास कौन सा आंसर आता है, 0 ही इसका आंसर आता है। क्या आपने इसका आंसर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट हमने निकाली, तो लिमिट x अप्रोचेज -3 ऊपर प्लस लिख दिया, तो राइट हैंड लिमिट आपके पास आ गई। ठीक है जी, आपने पूरा फंक्शन पुट किया, तो फंक्शन में आपने x की जगह -3 पुट किया, इसका स्क्वायर ये -9 ये कट गए, 0 और समथिंग 0 इसका आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या लिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास दोनों 0 के इक्वल है, और ये हमारे पास हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास दोनों ही किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब इसका निचला क्वेश्चन देखें, नीचे वाला जी। नीचे वाले क्वेश्चन में वो आपके पास कहता है, इसके थर्ड पार्ट में, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये हमारे पास जो बार है इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास मोड होता है, मॉडुलस होता है, मोड होता है दोनों तरफ, x -5 का मोड, और c किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अब मोड का हमारे पास क्या मतलब होगा, कि मोड का मतलब होगा कि x की वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आएगी और एक दफ़ा किस में आएगी, माइनस में आएगी। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो x की वैल्यू आपने ये सारी वैल्यू माइनस में लेनी है, जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये सारी वैल्यू आपने किस में लेनी है, प्लस में लेनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x अप्रोचेज -5 और उसकी आपके पास ऊपर आ गई हमारे पास -ही, हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ठीक है जी, अब ये हमने फंक्शन पुट किया, फंक्शन में -5 है, 5 x की जगह हमने 5 पुट किया, ये -5 -5 ये 0 इसका आंसर आ गया।
अब अगर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो 5 को क्या लेना है, 5 को भी पॉजिटिव लेना है और इस फंक्शन को भी आपने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ये जी आपने पॉजिटिव लिया, ये फंक्शन पुट किया, एक्स का आपने 5 पुट किया तो ये 5 कट गए तो 0 इसका आंसर आ गया। तो आपने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास 0 0 के इक्वल है और लिमिट एक्स अप्रोचेज 5 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आपने डिस्कस करना है कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल सी। अब आपने कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। अब आपके पास कंटिन्यूटी किस तरह फाइंड होती है, उनके हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं कंटिन्यूटी फाइंड करने की। सबसे पहली कंडीशन होती है कि आप जो हमारे पास x की वैल्यू है वो डायरेक्ट फंक्शन में पुट करें, ठीक है जी। लेफ़्ट हैंड लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट लें, उन तीनों का आंसर आपके पास सेम आए तो वो हमारे पास कहलाती है कंटिन्यूटी। केस हमने क्वेश्चन की हमने क्या निकाल दी, कंटिन्यूटी निकाल दी। हमारे पास 3 कंडीशन है। तो ये इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है 2x + 5 इफ़ x हमारे पास कब होगा, लेस देन एंड इक्वल टू दी 2 और 4x + 1 इफ़ x ग्रेटर देन 2 और c इक्वल टू। अब अपनी घबराना नहीं है, शक्ल देख के क्वेश्चन की, क्वेश्चन बहुत ईजी है। जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी तो आपने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये आपने 4x + 1 वाला फंक्शन पुट करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास x हमारे पास छोटा है तो माइनस है x में, तो ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट, और x हमारे पास बड़ा है तो यानी पॉजिटिव है तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास आएगी। ठीक है जी। अब हमने क्वेश्चन की क्या निकाली है, कंटिन्यूटी निकाली है। तो कंटिन्यूटी निकालते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन में जो लिमिट है वो डायरेक्ट पुट करने से क्या आंसर आता है वो देख लेंगे, तो फिर हमारे पास उनकी क्या निकलेगी, कंटिन्यूटी निकलेगी। पहले तो देख लेते हैं हमने क्या किया कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज 2 है तो ऊपर माइनस आ गया, और हमारे पास लेफ्ट है तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा 2x + 5। अब x की जगह आपने क्या कर देना, 2 पुट कर देना, 2 2 4 एंड 5 प्लस करेंगे तो आपके पास 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब नीचे देखें तो उसकी राइट हैंड लिमिट पुट कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x अप्रोचेज 2 है, ऊपर प्लस छोटा से निकाल दें तो ये राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। तो जी हमारे पास क्या हुआ, 4x + 1, क्योंकि ये वाला फंक्शन हमने निकालना है, ये निकाला तो 4 की जगह x की जगह 2 पुट किया, 4 2 6 + 1 4 2 8 आ जाएगा, 8 + 1 9 हमारे पास आ गया। ये देखिए जी हमारे पास दोनों आंसर आपके पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आपने क्या किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, ये हमारे पास x इक्वल टू यानी कंटिन्यूटी है हमारे पास। ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन किसका है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला बहुत ईजी है। अगले में आपने क्या करना है कि देखें कि हमारे पास पीछे ज़रा आए, 1 मिनट आपको पीछे भी दिखाते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाँ जी 2, इसका जो पहला पार्ट है इसमें वो कहा कि दोनों की आपने लेफ्ट और राइट की दोनों की आपने कंटिन्यूटी निकाल ली, लेफ्ट हैंड भी लिमिट निकाल दी, राइट हैंड भी। अब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, ये कंटिन्यूटी हो गया। अब अगला इसका क्वेश्चन देखिएगा, वो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी है। देखेगा फंक्शन हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x - 1 इफ़ x हमारे पास छोटा होगा 1 से, यानी ये हमारे पास लेफ़्ट की तरह हम ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, राइट की तरफ हमने 2x वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। और जब हमने फंक्शन की अपनी लिमिट निकालनी है तो वो हमारे पास 4 वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, x = 1। ठीक है जी। पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो x लिमिट x अप्रोचेज 1 ऊपर माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन पुट किया है, x की जगह 1 आ गया तो ये हमारे पास 2 इसका आंसर आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हमने 2x वाला फंक्शन लेना है, तो 2x x की जगह 1 पुट किया तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। लेफ़्ट और राइट हमारे पास बराबर होगी लिमिट, ठीक है ना। लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट आपके पास क्या होगी, बराबर हो गई हैं। पर आपके पास जो फंक्शन की खुद में लिमिट पुट करने से, फंक्शन में खुद आंसर पुट करने से जो आंसर आता है वो हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूज हो गया x = 1, क्योंकि लेफ़्ट राइट तो हमारे पास इक्वल है पर जो फंक्शन है का आंसर है वो इन दोनों के नहीं इक्वल, तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आ गई। ठीक है जी। इसका जी क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 4 5 अगले भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।